दोस्तों, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का अध्ययन करेंगे। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल-ज़बर व अल-मुक़ाबला से लिया गया है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ व सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है पूरी तरह से। आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेकर कि यह एल्गोरिथम किस प्रकार कार्य करता है देखते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ पे मान लिया कि ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ठीक है। और तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, विभाजन प्रमेय से अब इस पे क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। देन ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप अगर इसका आर ज़ीरो नहीं आता, आर मतलब रिमाइंडर, तो ये सेकंड स्टेप आर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर इसका ज़ीरो नहीं आता है तो हम फिर से इस पे यूक्लिड प्रमेय लगा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोबारा यूक्लिड प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, पूरा लिख दीजिए या थोड़ा सा यहाँ पे फिर बी इक्वल टू बी डैश क्यू प्लस आर डैश। यही विधि चलती रहती है बच्चों जब तक कि आर ज़ीरो नहीं आ जाता। थर्ड स्टेप इसका यही होता है कि आर ज़ीरो आ जाए तो इसे बंद कर देते हैं, मतलब दोबारा फिर एल्गोरिथम प्रयोग नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन जब तक आर इक्वल टू ज़ीरो ना आ जाए, आर बराबर ज़ीरो ना आ जाए, तब तक आपको एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है। अब हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों उदाहरण के तौर पे हम लोग 455 और 42 का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? यहाँ 455 बड़ा है 42 से, मतलब 42 से, तब यूक्लिड प्रमेय से इस पे हम अब यूक्लिड प्रमेय लगा देंगे। तो 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अगर बच्चों आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाए ना, तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं इसको। 455 को आप डिवाइड से भी तोड़ सकते हैं। मैं इधर ये रफली वर्क है
रफ वर्क। 42 इधर 455। पहले जो है 400 ये ले जाते हैं तो 420 आया। 4 कैंसिल, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे बचा 5। तो रिमाइंडर 5 बच गया, मतलब कि शेषफल 35 बच गया है। ये देखिए यहाँ पे आर है, शेषफल को आर से लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये आर आ गया, ये हमारा बी है, ये क्यू है। अभी आर ज़ीरो नहीं आया, हम लोगों को आज ज़ीरो लाना है, तो अभी हम लोगों को सेकंड स्टेप भी अपनाना पड़ेगा। तो इसका सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप क्या है इसमें कि आर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि आर ज़ीरो नहीं आया है अभी। दोबारा यूक्लिड प्रमेय से ये जो बेटा सेकंड स्टेप होता है ना, ये केवल ये देखिए ऊपर ये बी और ये आर के लिए ही होता है। तो यहाँ पे बी और आर हमारा क्या है, बी है 42 और आर है 35। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 42 को तोड़ना है। 42 35 इंटू 1 प्लस 7 और यहाँ पे भी मैं आपको भाग विधि भी बता देता हूँ इसकी। 40 बच्चों इसकी भाग विधि है 35। जो कम होता है उसे इधर लिख लेते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे बीच में लिख लेते हैं। 42 अभी ये 1 टाइम जाएगा तो 35 1 जा 35। 12 में से 5 गया तो 7 बचा। ये 7 ये आर है, ये यहाँ पे आ गया और 35 यहाँ पे आ गया। 42 ये है। अभी क्या है कि आर ज़ीरो नहीं आया है, तो हमें अभी थर्ड स्टेप भी अपनाना पड़ेगा। आर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू 7, मतलब आज ज़ीरो नहीं आया है, 7 आया है। दोबारा यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय से तो यहाँ पे अब 35 को तोड़ना है। 35 को तोड़ना है 5 इंटू 7 प्लस 0। अब क्या है, आर ज़ीरो हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आर जो है मतलब कि शेषफल ये शून्य आ गया है, 0 आ गया है, तथा हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि स्थिति वाला भाजक अर्थात 7 ही 455 और 42 का HCF है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।